नमस्कार, मैं हूं अंजू। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनावी अनियमितताओं के आरोप के बाद दक्षिण 24 परगना के 2 विधानसभा क्षेत्रों के 15 मतदाता केंद्र पर आज पुनर्मतदान कराया जा रहा है। इन रीपोलिंग के बीच तनाव, आरोप और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती ने पूरे राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सबसे पहले सीधी खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान चुनावी अनियमितताओं के आरोप के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर मगराहट पश्चिम और डायमंड हर्बल के कुल 15 बूथों पर आज दोबारा मतदान कराया जा रहा है। लेकिन जैसे ही रीपोलिंग शुरू हुई, वैसे ही फाल्टा इलाके से तनाव और प्रदर्शन की खबरें सामने आने लगी। स्थानीय लोगों ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर धमकाने का आरोप लगाया है और डर का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया। सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब जरा सोचिए, जब मतदान दोबारा कराया जा रहा हो ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, उसी समय लोगों को डराया धमकाया जाने के आरोप लगे तो यह लोकतंत्र के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके घरों तक जाकर दबाव बनाया जा रहा है और विरोध करने वालों के साथ बदसलूकी की जा रही है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि प्रशासन को इलाके में सीआरपीएफ और आरएएफ की भी भारी तैनाती करनी पड़ी। फाल्टा में तो वक्तबंद वाहन तक उतार दिया गया है। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक मगराहट पश्चिम में करीब 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया है। यानी वोटिंग की रफ्तार मजबूत है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। डायमंड हार्बर के हरिदेवपुर प्राइमरी स्कूल बूथ पर लंबी कतारें यह दिखाती हैं कि लोग वोट डालना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे पूरी तरह निडर होकर वोट दे पा रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम बढ़ते संदर्भ में देखें तो यह पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा और आरोपों के घेरे में आया हो। इतिहास उठाकर देखें तो विधानसभा चुनाव में भी कई चरणों में हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और राजनीतिक टकराव की खबरें सामने आई थी, जहां लगभग पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी और कई इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ी थी। वहीं पंचायत चुनाव के दौरान भी राज्य में हिंसा की घटनाएं बार बार सामने आती रही। यानी बंगाल की चुनावी राजनीति में टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार यह सवाल जरूर उठता है कि क्या लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार डर के साए में बनाया जाएगा। अब 2026 के इस चुनाव में भी वही पैटर्न नजर आ रहा है। रीपोलिंग की जरूरत ही इस बात का संकेत है कि पहले मतदान में कहीं न कहीं गड़बड़ी की आशंका थी। अब जब दोबारा वोटिंग हो रही है तो फिर से तनाव पैदा और चिंता और बढ़ा देता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रशासन और अधिकारियों का पक्ष भी सामने आ गया है और यह बयान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे साफ होता है कि आगे की कार्रवाई कैसे तय होगी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने फाल्टा में पुनर्मतदान की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिलहाल कुछ चिन्हित बूथों पर ही रीपोलिंग कराई जा रही है और यह फैसला पूरी तरह आकलन के आधार पर लिया गया है। उन्होंने ये साफ किया है कि किसी भी इलाके में सिर्फ लोगों की मांग के आधार पर पुनर्मतदान नहीं कराया जा सकता, बल्कि यह निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही लेता है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे मामले को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी गई है और अब अंतिम फैसला आयोग ही करेगा। फाल्टा में अब दोबारा मतदान होगा या नहीं। साथ ही उन्होंने दोहराया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए और इसी को सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है और उन्होंने पूरे इलाके में दोबारा मतदान और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले यह तनाव और बढ़ेगा? जिस तरह से माहौल बन रहा है उससे चुनाव के बाद हिंसा की आशंका भी जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दक्षिण 24 परगना जैसे संवेदनशील इलाकों में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक लोकल घटना नहीं बल्कि पूरे राज्य की राजनीति का संकेत है, जहां पर पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और इसी के बीच आम मतदाता सबसे ज्यादा दबाव में नजर आता है। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी प्रभावी तरीके से हालात को संभाल पाता है और क्या मतगणना
मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगी या फिर बंगाल एक बार फिर चुनावी हिंसा की खबरों से सुर्खियों में रहेगा? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हो पा रहा है या फिर बार बार हर बार की तरह इस बार भी सवाल खड़े होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।